We are starting with the next question, question number 19, homework section, unit number 3. So question is, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. दो पार्टनर्स है, A and B दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बोला 3:2 एंड द बैलेंस शीट ऑन 31st March 16 इज एज फॉलो. दो पार्टनर्स है A and B, बैलेंस शीट आपको दी है 31st March 16 की, जिसके अंदर लाइबिलिटीज में है ट्रेड पेबल्स मीनिंग क्रेडिटर्स है, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस आर देयर, freehold property, plant furniture, office equipment, inventory, debtors and bank balances given. On 1/4/16, they admitted C on the following terms. First point, C will bring 50,000 capital, 10,000 goodwill for 1/5 share. C जो नया पार्टनर होगा ये दो चीज़ें लाएगा, कैपिटल भी लाएगा, 50,000 कैपिटल लाएगा, 10,000 गुडविल लाएगा फॉर 1/5 शेयर. आगे बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स एट 2%. डेटर्स के ऊपर 2% BDR क्रिएट करना है. इन्वेंट्री टू बी रिटन डाउन बाय 10%, इन्वेंट्री को 10% कम करना है. Freehold premises to be revalued at rupees 2,40,000, branch 35,000, furniture 25,000 and office equipment 27,500. Assets का revaluation values आपको दिया है. Partners agreed that value of the assets and liabilities remain same as and as such there is not to be altered, not to change any books value as a result of the above mentioned adjustment. आपको बोल रहे कि बैलेंस शीट के अंदर जो assets और liabilities की वैल्यू होगी उसको सेम रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है. And you are required to prepare necessary adjustments in capital accounts of partners and show the balance sheet of the new firm. आपको बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला है. कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करो. दैट इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास वर्क सेक्शन में किया था. फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, जिसके अंदर आपको बोला था कि बैलेंस शीट की जो वैल्यूज़ है, असेट्स और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ है, वो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो वहाँ पे हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था. तो यहाँ पे वही चीज़ करनी पड़ेगी. यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि पार्टनर्स एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन सेम एज एंड एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द बुक वैल्यूज एंड एज अ रिजल्ट द अबव मेंशन एडजस्टमेंट. जो ऊपर चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से असेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यूज़ है वो असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए और वो सब कुछ बुक वैल्यू पे शो करना है. एंड क्वेश्चन आपको बोला है कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी है. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट आपको पूछा है तो साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा. एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ एक्स्ट्रा कैश अकाउंट एंड वगैरह जो अपने बनाते वो करना पड़ेगा. एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मल रिवैल्यूएशन नहीं, उसका नाम क्या रखेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा. और उसके अंदर चेंजेस हम जो इफेक्ट देंगे उसको रिवर्स कर देंगे, इमीडिएटली उसको रिवर्स भी कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19. ये डेटा है, इसके ऊपर से पहले अकाउंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, अकाउंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए. नाउ कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं. से अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए. इनफैक्ट इसका नाम रखेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट, आफ्टर दैट कैपिटल अकाउंट्स, 3 पार्टनर A, B और C नया पार्टनर, बैलेंस शीट प्रिपेयर किए. नाउ कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करें. तो कैलकुलेशन पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस है दैट इज 2 lakhs एंड 1 lakh. तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, बैलेंस कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख देंगे 2 lakhs एंड 1 lakh. ओपनिंग कैपिटल बैलेंस. फिर नेक्स्ट कैश अकाउंट का बैलेंस देखो. तो कैश अकाउंट का बैलेंस है दैट इज रुपीज 10,000. सो कैश अकाउंट का बैलेंस कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो. कैश अकाउंट के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन कैश एंड बैंक बैलेंस ट्रांसफर. आफ्टर दैट एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट वन न्यू पार्टनर C is admitted on the following terms. इसमें फर्स्ट पॉइंट बोला है कि C will bring 50,000 capital and 10,000 for goodwill for 1/5 share. C जो नया पार्टनर होगा वो 50,000 कैपिटल लाएगा और 10,000 गुडविल लाएगा फॉर 1/5 शेयर. तो C जो नया पार्टनर है उसके लिए C जो कैश एंड कैपिटल लाएगा उसकी एंट्री पास करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट टू C अकाउंट 50,000. C जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट टू C कैपिटल अकाउंट. तो C के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय कैश अकाउंट.
50,000 एंड देन आफ्टर उसी पॉइंट में आपको बोला है कि वो 10,000 कैपिटल गुडविल भी लाएगा फॉर 1/5 शेयर। तो गुडविल जो लाएगा, गुडविल के पैसे किसको मिलेंगे? तो गुडविल के पैसे ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड रेशियो इज गिवन 3:2। सी जो नया पार्टनर था उसका शेयर था 1/5, ठीक है। ओल्ड रेशियो इज गिवन 3:2, न्यू पार्टनर का जो शेयर है दैट इज 1/5। और इसके बाद क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको न्यू रेशियो नहीं दिया, पार्टनर्स का जो रिमेनिंग पार्टनर्स है या तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो कहीं पे नहीं दिया है। पॉइंट नंबर 1 में खाली इतना बोला है कि सी का शेयर 1/5 होगा, उसके बाद कहीं पे भी न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, पार्टनर्स एग्रीड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दी है, बट न्यू वैल्यू, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। तो अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो ही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 3:2। अगर आपको याद हो तो न्यू रेशियो ना दिया हो तो ओल्ड रेशियो ही पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो यहाँ पे 3:2 जो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। और गुडविल की वैल्यू कितनी है? तो इट इज़ 10,000। और 10,000 गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 10,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 6,000 एंड 4,000 डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसकी एंट्री पास करेंगे गुडविल की, तो गुडविल की एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल कैश में आई है तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसमें ए अकाउंट और बी अकाउंट में 6,000 एंड 4,000, 10,000 गुडविल की अमाउंट थी और 10,000 की जो गुडविल की अमाउंट है इसको हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो 3:2, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और 3:2 में डिवाइड करके इसकी दूसरी जो इफेक्ट होगी दैट विल बी इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट सही रहेगा बाय कैश अकाउंट, दैट इज ए और बी में 6,000 एंड 4,000 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर एंट्री फॉर गुडविल। नेक्स्ट, thereafter प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन अ ट्रेड रिसीवेबल एट 2%। डेटर्स के ऊपर 2% बीडीआर क्रिएट करो। तो डेटर्स के ऊपर 2% बीडीआर क्रिएट करो तो डेटर्स की अमाउंट है 25,000, उसका 2% बीडीआर क्रिएट करना है। तो 25,000 का 2% 500 रुपीज़ का बीडीआर क्रिएट होगा। एंड बीडीआर जो क्रिएट होगा तो उसकी इफेक्ट क्या होगी? तो एक तो ये लॉस है तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इनफैक्ट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट से रहेगा 2, बीडीआर 500, तो ये इफेक्ट होगी। और आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज ना करनी हो तो सेम एंट्री को आपको रिवर्स भी कर देना पड़ेगा उसी अकाउंट के अंदर, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, उसी अकाउंट में आपको रिवर्स भी कर देना पड़ेगा। तो यहीं पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख लेते बाय बीडीआर ₹500। बराबर आपको याद होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 पार्ट में बनेगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो लिखोगे सेकंड पार्ट में उससे रिवर्स लिखना होता है। तो यहाँ पे 500 रुपीज़ हम रिवर्स कर देंगे। आफ्टर दैट डेटर्स जो बैलेंस शीट के अंदर आएंगे वो कौन सी वैल्यू पे आएंगे? तो हम साथ साथ क्या करेंगे, बैलेंस शीट की वैल्यूज़ भी आपको याद हो तो हमारा जो मेथड है इसमें हम साथ साथ बैलेंस शीट वैल्यूज़ भी लिखते जाते हैं। तो डेटर्स बैलेंस शीट के अंदर कितने पे शो कर देंगे? तो डेटर्स को हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे, एंड ओरिजिनल वैल्यू इज व्हाट 25,000। तो 25,000 पे डेटर्स को बैलेंस शीट में शो कर देंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, इन्वेंट्रीज टू बी रिटन डाउन बाय 10%। इन्वेंट्री को 10% कम करना है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यू है 30,000, उसको 10% कम करना है। तो 30,000 का 10% 3,000 होगा इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री को कम कर देंगे, तो इन्वेंट्री को कम करेंगे तो इट्स अ लॉस। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट से रहेगा 30,000 का 10%, दैट विल बी 3,000 रुपीज़। एक तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में यहाँ पे डेबिट होगा और उसकी इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए यहीं पे इसको क्रेडिट भी कर देंगे बाय इन्वेंट्रीज 3,000। इन्वेंट्रीज 3,000 और बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे इन्वेंट्री शो करेंगे और इन्वेंट्री यहाँ पे उसकी ओरिजिनल प्राइस पे आएगी, दैट इज ₹30,000। उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसी वैल्यू पे यहाँ पे इन्वेंट्री को शो कर देंगे। इन्वेंट्री में बैलेंस शीट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को हमें चेंज नहीं करना है। आफ्टर दैट इन्वेंट्री हो गया,
इसके बाद बोला है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू बी रिवैल्यूड एट 2,40,000, प्लांट 35,000, फर्नीचर 25,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट 2,75,000। असेट्स और लायबिलिटीज में क्या क्या आगे चेंज है वो आपको यहाँ पे बोला है। इसमें फ्री होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू कितनी करनी है 2,40,000, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2 लाख की जगह कितना करना है 2,40,000 करना है। सो 40,000 इंक्रीज होगा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2,40,000 करना है, 40,000 इंक्रीज होगा तो एक इफेक्ट आएगी आपकी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 40,000। ओके, एक इफेक्ट यहाँ पे आएगी 2 लाख की जगह 2,40,000 करेंगे तो एक इफेक्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। और दूसरी इफेक्ट ये होगी कि बैलेंस शीट की वैल्यूज को आपको चेंज नहीं करना है, तो न्यू बैलेंस शीट जो अपने प्रिपेयर करेंगे तो उसके अंदर सेम वैल्यू पे बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज को शो कर देंगे 2 लाख पे, 2 लाख पे यहाँ पे इसको बैलेंस शीट में शो कर देंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, प्लांट की वैल्यू कितनी करनी है 35,000, तो प्लांट यहाँ पे था कितना 40,000 था और 35,000 करना है। सो प्लांट की वैल्यू 5,000 कम कर देंगे, प्लांट की वैल्यू 5,000 कम करेंगे तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे प्लांट की वैल्यू 5,000 कम हो रही है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू प्लांट अकाउंट 5,000 और बैलेंस शीट के अंदर प्लांट की वैल्यू 40,000 था प्लांट की वैल्यू और 35,000 रिवैल्यूएशन वैल्यू था, बट फिर भी बैलेंस शीट जो बनेगा उसके अंदर प्लांट की जो वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल वैल्यू पे इसको वहाँ पे शो करेंगे 40,000 रुपीज़ पे बैलेंस शीट में शो कर देंगे सेम वैल्यू पे। आफ्टर दैट प्लांट 1, नेक्स्ट पॉइंट फर्नीचर है, फर्नीचर 25,000 करना है, तो फर्नीचर की वैल्यू थी कितनी तो 20,000 का फर्नीचर है उसको 25 करना है तो 5,000 इंक्रीज हो रहा है, तो एक इफेक्ट आएगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, एक इफेक्ट आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड फर्नीचर 5,000 एक इफेक्ट फर्नीचर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी फर्नीचर बैलेंस शीट के अंदर उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो फर्नीचर की थी वही वैल्यू पे इसको शो कर देंगे 20,000। सो बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर एज इट इज 20,000 वैल्यू पे इसको शो कर देंगे, नो चेंज। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट ऑफिस इक्विपमेंट बोला है 27,500 करो, तो ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू 25,000 है और उसको 27,500 करना है तो 2,500 रुपये इंक्रीज करना पड़ेगा। सो 2,500 रुपये इंक्रीज करो, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट से रहेगा बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 2500, एक इफेक्ट 2,500 रुपये इंक्रीज हो रहा है। सो ऑफिस इक्विपमेंट 25,000 बैलेंस शीट में नीचे था 27,500 ऊपर था 25,000 तो 2,500 इंक्रीज होगा तो एक इफेक्ट आएगी आपकी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड 2,500 और इसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट एज इट इज सेम वैल्यू पे ऑफिस इक्विपमेंट इसको कौन सी वैल्यू पे शो करेंगे तो एज इट इज जो बैलेंस शीट वैल्यू था ऑफिस इक्विपमेंट का 25,000 तो एज इट इज 25,000 पे इसको शो कर देंगे, कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज असेट्स और लायबिलिटीज में चेंज नहीं करना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आगे बोला है पार्टनर्स एग्री दैट वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन एज सेम नॉट टू बी ऑल्टर्ड। पॉइंट नंबर 5 में जो आपने बोला था यहाँ पे जो बोला था वो हमने ऑलरेडी कर दिया है, असेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूज में हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गए और कोई एडजस्टमेंट बाकी बचता नहीं है। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए। इसके बाद सबसे पहले अकाउंट्स क्लोज करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले किसको क्लोज करना पड़ेगा तो फर्स्ट विल क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसके बाद फिर धीरे धीरे बाकी सारे अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल है 45,000 प्लस 2,500 47,500। इसमें से डेबिट साइड माइनस करो तो 500 माइनस 3,000 माइनस 5,000 दैट इज 39,000। 39,000 this will be transferred to partners
कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स है ए एंड बी, ए एंड बी 39,000 जो प्रॉफिट था, ये 39,000 का प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पार्ट 1 का आंसर आया था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था वो 3:2 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सो 39,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 दैट इज 23400। ए का आंसर होगा 23400 और बी का आंसर होगा 15600। इसको हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। अब जो सेकंड पार्ट होगा, ओके वन मोर थिंग, हमने जो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे किए थे उसकी सेकंड इफेक्ट जो रिवर्स करना था वो साथ साथ बाकी था, थोड़ा एक एंट्रीज वो कर लेते। यहाँ पे बीडीआर को हमने डेबिट किया था 500 और इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया था 3000 और उसके बाद प्लांट को डेबिट किया था 5000। तो प्लांट यहाँ पे क्रेडिट करना ऑपोजिट साइड बाकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय, जो रिवर्स एंट्रीज बाकी है वो कर लेते बाय प्लांट अकाउंट 5000। इसके बाद क्रेडिट साइड 40,000 क्रेडिट किया था तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा 40,000। ये 40,000 क्या था अमाउंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सो डेबिट साइड यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिवर्स करना पड़ेगा, जितनी एंट्री आपने ऊपर डेबिट की है वो सब क्रेडिट होगी, क्रेडिट किया वो सब डेबिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सो दैट उसकी जो इफेक्ट होगी असेट्स और लायबिलिटीज की जो इफेक्ट होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फर्नीचर 5000, नेक्स्ट वन बाकी था ये फर्नीचर 5000, यहाँ पे डेबिट साइड 2 फर्नीचर अकाउंट 5000। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 2500, सो यहाँ पे एक और अमाउंट डेबिट साइड 2 ऑफिस इक्विपमेंट 2500, ठीक है। सो जितना हमने क्रेडिट किया था वो डेबिट कर दिया और जितना डेबिट किया था सब क्रेडिट कर दिया, रिवर्स कर दिया सारी एंट्रीज को। अब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा ऑब्वियसली, पहले क्रेडिट साइड ऊपर क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो इसमें डेबिट साइड ज़्यादा आएगा, सेम आंसर आएगा 39,000। यहाँ पे सेम आंसर आएगा 39,000, बट दिस टाइम ये 39,000 जो है ये 39,000 लॉस है जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट यहाँ पे कौन से पार्टनर्स कौन सा रेशियो होगा, तो यहाँ पे ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर इन अ न्यू रेशियो, यहाँ पे कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, इन अ न्यू रेशियो। तो ये 39,000 को न्यू रेशियो में डिवाइड करें तो पहले न्यू रेशियो अगर फाइंड करना हो तो न्यू रेशियो कैलकुलेशन टोटल शेयर बिजनेस में 1 होगा, इसमें नए पार्टनर का शेयर हमने 1/5 दिया था। यहाँ पे देख ले क्वेश्चन में नए पार्टनर का शेयर कितना था, 1/5 शेयर बोला था क्वेश्चन में, तो 1/5 शेयर हमने पार्टनर को दे दिया, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा 4/5 होगा। ये 4/5 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच में, तो ये 4/5 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी, और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको कोई नया रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। सो 4/5 इंटू 3/5 एंड 4/5 इंटू 2/5, सो इट इज 12/25 एंड 8/25। ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा 12/25 8/25 ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड फाइनली न्यू रेशियो कैलकुलेट करें तो न्यू रेशियो इज 12:8 और नए पार्टनर का शेयर 1/5 था और नीचे ऊपर नीचे 25 बेस करने के लिए यहाँ पे दोनों में बेस में 25 है 25 है, तो 1/5 जो है उसको 25 करने के लिए 1/5 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल बी 5/25। सो आंसर क्या होगा 12:8:5। तो दिस इज योर न्यू रेशियो 12/8/5। ये न्यू रेशियो के अंदर इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12/8/5 में, तो 39,000 जो प्रॉफिट था उसको 12 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12, 8 एंड 5 25 टोटल होगा। सो डिवाइड करें तो 39,000 डिवाइड बाय 25 इंटू 12/8/5 इंटू 12 18720 12480 एंड 7800। डिस्ट्रीब्यूशन ये रेशियो में कर देंगे 12/8/5। ये नए रेशियो में डिवाइड किया, पहले हमने
पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, फिर रिवर्स करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन ए न्यू रेशियो। तो जब आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी अल्टीमेटली क्या होता है? तो आंसर अल्टीमेटली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो ये अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया सबसे पहले, और इसका जो आंसर है, ये दो आंसर इसके कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, एक क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड, और उसके बाद फिर बाकी अकाउंट्स क्लोज करते हैं। बाकी के अकाउंट क्लोज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आया था तो इसको पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट था इसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 23400 एंड 15600, 23400 एंड 15600। ये फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और सेकेंड पार्ट में लॉस था, वो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे डेबिट साइड टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका जो लॉस था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो लॉस कितना था पार्टनर्स का, सेकेंड पार्ट का आंसर था वो, इसका आंसर था 18720, 18720, सेकेंड था 12480, बी का आंसर 12480, और थर्ड आंसर था 7800, थर्ड आंसर था 7800। ये पार्टनर्स का मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट्स के अंदर, एंड इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स आप क्लोज कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट्स का जो क्लोजिंग आएगा उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। सो नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज कर लेते। कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करो तो क्रेडिट साइड 2 lakhs प्लस 6000 प्लस 23400 माइनस 18720, टोटल डिफरेंस कम्स टू 210680, 210680। फिर बी का आंसर 1 lakh प्लस 4000 प्लस 15600 माइनस 12480, 107 120, सेकेंड का आंसर। एंड थर्ड का 50,000 माइनस 7800 कम्स टू 42200। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा, एंड ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है दिस विल गो टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अपने प्रिपेयर किया था, इसके अंदर बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट बैलेंस 210680, कैपिटल अकाउंट्स ए, बी का आंसर 107120, एंड 42200, थर्ड आंसर 42200। टोटल 210680 प्लस 107,120 प्लस 42200 comes to 3,60,000। टोटल कैपिटल 3,60,000। फिर कैश अकाउंट क्लोज कर दे, तो कैश अकाउंट में बैलेंस, कैश अकाउंट में 10,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, टोटल कम्स टू 70,000। ये बैलेंस कैरिड डाउन कैश अकाउंट का। $70,000 कैश एंड बैंक बैलेंस, ओके। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, कैपिटल अकाउंट्स क्लोज कर दिया, कैश क्लोज कर दिया, ना फाइनली अब बैलेंस शीट क्लोज करना है। बट बैलेंस शीट क्लोज करने से पहले एक बार चेक करना पड़ेगा कि जो आपको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी है और यहाँ पे जो आपने वैल्यूज सीखी है उसमें कुछ लिखना बाकी तो नहीं है। हमने जितने पॉइंट में एडजस्टमेंट था वो सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख ली होगी, बट जहाँ पे एडजस्टमेंट बाकी होगा वहाँ पे लिखना बाकी होगा। तो देख लेते एक बार क्या क्या पेंडिंग है, एक बार ओल्ड बैलेंस शीट को भी चेक कर लेते। असेट साइड चालू करें, असेट साइड बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेंट्री, डेटर्स और बैंक बैलेंस, इतनी चीज़ें थी।
तो उतनी चीज़ें आ गई क्या वो चेक कर ले। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वापस एक बार यहाँ से सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में फ्री होल्ड प्रीमाइसेस प्लांट फर्नीचर, पहले तीन चीज़ें चेक कर लेते। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड फर्नीचर ये हो गया। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेंट्री एंड डेटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेंट्री एंड डेटर्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। सो असेट साइड पूरा आ गया। लायबिलिटी साइड चेक कर ले तो लायबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल्स आर ₹50,000 जिसको लिखना बाकी होगा, तो ट्रेड पेबल्स मीनिंग क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को लिख दे वहाँ पे, क्रेडिटर्स आर 50,000। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स 50,000 वो वैल्यू पे शो कर दिया। एंड फाइनली नाउ बैलेंस शीट टोटल करें, बैलेंस शीट टोटल करें तो लायबिलिटी साइड टोटल हो रहा है 3,60,000 प्लस 50,000 4,10,000। बैलेंस शीट टोटल लायबिलिटी साइड 4,10,000 एंड असेट साइड लायबिलिटीज में इसके सिवा कुछ भी नहीं था। एंड असेट साइड टोटल करें तो असेट साइड 2 lakhs प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 plus 1 lakh, total comes to 4,10,000, total comes to 4,10,000. So balance sheet total is again 4,10,000, balance sheet tally हो गया। So in this way this question is to be done। यहाँ पे ये question अपना complete होता है। क्वेश्चन नंबर था 19 नंबर का, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, होमवर्क सेक्शन यूनिट नंबर 3। So question is A and B partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. दो partners है A and B, profit sharing ratio is given 3:2. Balance sheet of A and B given on 1/1/2016. Balance sheet के अंदर trade payables meaning creditors are there, furniture, overdraft capital accounts are there, building, inventory meaning stock, debtors minus provision, investment and cash balance is given. C admitted on the firm on the above date on the following terms. एक नया partner C admit हुआ। C admitted for 1/6 share in the profit in the future profit and introduce a further capital of 25,000. C का शेयर कितना होगा 1/6 होगा और उसकी कैपिटल कितनी एडिशनल लाएगा 25,000 कैपिटल लाएगा। 1/6 उसका शेयर होगा और 25,000 रुपये कैपिटल ला के वो पार्टनर बनेगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:1। न्यू रेशियो आपको पार्टनरशिप का दे दिया है। C इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल के पैसे कैश में नहीं लाएगा। ओके स्पेसिफिक बोला है गुडविल के पैसे कैश में नहीं लाएगा। लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि लाएगा। दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। अब ये जो सेंटेंस है ना दिस इज समथिंग डिफरेंट। दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल, ये जो सेंटेंस मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग ये होता है कि आपको गुडविल कैलकुलेशन जो करना है वो हिडन गुडविल के कंसेप्ट के बेस पे करना है। क्या लिखा है बराबर पढ़ना। C is unable to bring cash for his share of goodwill, goodwill के पैसे कैश में नहीं लाएगा। आगे लिखा है कि they decided to calculate goodwill on the basis of C share in the profit and capital contribution made by him to the firm। यानी C के शेयर को बेस रख के हम C की कैपिटल को बेस रख के पूरे बिजनेस की कैपिटल थ्रू हम गुडविल फाइंड करेंगे। यानी गुडविल फाइंड करने के लिए सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट ये कोई मेथड नहीं करनी। यहाँ पे गुडविल के लिए मेथड कौन सी करनी है तो गुडविल के लिए मेथड आपको करना है दैट इज हिडन गुडविल मेथड, जो हमने एक शॉर्ट सम किया था गुडविल वाले क्वेश्चंस, गुडविल वाली एंट्री जो की थी उसके नीचे एक क्वेश्चन था हिडन गुडविल वाला, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। थोड़ा आपको याद करा दो हिडन गुडविल में क्या करते थे। तो हिडन गुडविल के कंसेप्ट में हम क्या करते थे, नए पार्टनर की कैपिटल को बेस रख के पूरे बिजनेस की कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो फाइंड करते थे, उसमें से एक्चुअल कैपिटल कितनी हो माइनस करते थे और डिफरेंस जो बचता तो उसको हम बोलते थे हिडन गुडविल। ठीक है, तो वो गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैसे होगा मैं समझाता हूँ बाद में। इसके बाद बोला है फर्नीचर टू बी रिटर्न डाउन बाय 870 रुपीज़ एंड फर्नीचर टू बी रिटर्न डाउन बाय 870, इन्वेंट्री टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% एंड डेटर्स के ऊपर 5% BDR क्रिएट करना है। प्रोविजन वुड बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 1560, आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है 1560 एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग अप्रिशिएटेड बी ब्रॉट अप टू 29200, बिल्डिंग को 29200 तक ले जाना है एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू बी इंक्रीज बाय 450, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 450 इंक्रीज करनी है। इट इज फाउंड दैट द ट्रेड पेबल्स
includes a sum of 1400 which is not paid off and prepare the following accounts. Revaluation account. Point number 5 में बोला है it was found that trade payables include a sum of 1400 which is not paid off which is not to be paid off. Okay, यानी जो क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स के अंदर 1400 रुपीज़ की अमाउंट ऐसी है जो आपको पे नहीं करनी है, तो 1400 रुपीज़ आपको कम पे करना है ऐसा बोला है. और बाकी आपको अकाउंट्स पूछे, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एडिशनली मैं बैलेंस शीट और कैश अकाउंट बना दूंगा जो नॉर्मली हम हर क्वेश्चन में बनाते हैं, तो आपके प्रैक्टिस के लिए वो कैश अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना देंगे. तो यहाँ पे 2 अकाउंट आपको पूछे, हम सब कुछ प्रिपेयर कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अकाउंट्स यहाँ पे ड्रॉ करके रखे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC एंड बैलेंस शीट. ठीक है, सो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंस और कैश का जो बैलेंस है उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करो. तो यहाँ पे सबसे पहले ए और बी का बैलेंस, तो ए का बैलेंस है 44,000, बी का बैलेंस है 36,000. तो 44,000 36,000 यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000 एंड 36,000 ए और बी की कैपिटल का बैलेंस. आफ्टर दैट ए एंड बी इज कैपिटल. नेक्स्ट वन, आगे आपको बोला है कि कैश का जो बैलेंस होगा वो 15,500 कैश का बैलेंस है, तो कैश अकाउंट के अंदर शो कर देंगे कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश का जो बैलेंस है वो यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट के अंदर शो करेंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका बैलेंस कितना था 15,500 कैश एंड बैंक का बैलेंस था, तो यहाँ पे 15,500 कैश एंड बैंक बैलेंस. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको बोला है कि सी का जो शेयर होगा वो 16 होगा और उसकी जो कैपिटल होगी वो 25,000 होगी. 25,000 रुपये वो कैपिटल लाएगा फॉर 16 शेयर. तो 25,000 रुपये कैपिटल लाएगा तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट साइड टू सी कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपये, यहाँ पे 25,000 अमाउंट होगा. सी के अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय कैश 25,000 बाय कैश अकाउंट. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, सी कैश अकाउंट का बैलेंस हमने लिख दिया 15,500 और 25,000 रुपये वो कैपिटल लाएगा, वो 25,000 कैपिटल की एंट्री फर्स्ट एडजस्टमेंट कर दिया. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बोला है 3:2:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो वो हमने लिख दिया, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है. उसके बाद बोला है सी अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, और गुडविल कैलकुलेट कैसे करना है, तो सी जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल को बेस रख के आपको गुडविल फाइंड करना है. सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ हिडन गुडविल. अब सी की जो कैपिटल है वो 25,000 रुपये आपको क्वेश्चन में दी और उसका शेयर है 1/6. तो अब उसका वर्किंग नोट बना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल 1/6 शेयर पे उसकी कैपिटल कितनी थी 25,000. 1/6 शेयर पे कैपिटल कितनी थी 25,000. तो पूरा जो 1 शेयर होगा तो उसके हिसाब से कितनी कैपिटल होगी, तो 25,000 इंटू 6 करे तो कम्स टू 1,50,000. टोटल कैपिटल बिजनेस की कितनी होगी 1,50,000 होगी नहीं, इनफैक्ट होनी चाहिए. अगर मैं सी की कैपिटल को बेस रखूँ और सी की कैपिटल 1/6 शेयर पे अगर 25,000 है तो पूरे बिजनेस की जो कैपिटल है वो 1,50,000 रुपये होनी चाहिए. अब ये 1,50,000 रिक्वायर्ड कैपिटल है, इतनी होनी चाहिए. अब एक्चुअल कैपिटल कितनी है वो चेक करें. एक्चुअल कैपिटल कितनी है वो चेक करें. तो एक्चुअल कैपिटल ए बी सी तीनों पार्टनर की एक्चुअल कैपिटल कितनी, तो एक्चुअल कैपिटल ए की 44,000, बी की 36,000, कैपिटल 4436. ए's capital is
44,000, B's capital 36,000, C's capital 25,000। ठीक है, इसमें नए पार्टनर की कैपिटल को भी ऐड करना है, टोटल कैपिटल एक्चुअल कितनी हो फाइंड करने के लिए। और अगर कोई बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा हो तो उसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व है तो बैलेंस शीट का जो रिजर्व होता है वो कैपिटल का ही पार्ट होता है। तो ए बी सी की कैपिटल लिखी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो तो कोई भी रिजर्व नहीं है, तो यहाँ पे और कोई रिजर्व्स को हम ऐड नहीं करेंगे। अगर कोई रिजर्व होता तो ऐड करते, अगर कोई P&L डेबिट बैलेंस वगैरह होता तो माइनस भी करते। ठीक है, सो अब टोटल करें तो 44,000, 36,000 एंड 25,000, टोटल कम्स टू 1,05,000। टोटल कम्स टू 1,05,000 एंड डिफरेंस कम्स टू 45,000। ये जो 45,000 डिफरेंस आया, दिस इज कॉल्ड गुडविल, दिस इज कॉल्ड 45,000 गुडविल। ये बिजनेस की टोटल गुडविल हुई। ठीक है, सो 45,000 ये बिजनेस की गुडविल है। अब ये 45,000 जो गुडविल है उसमें नए पार्टनर का शेयर कितना, तो सी का शेयर हमें फाइंड करना है। तो सी का शेयर, ये पूरे बिजनेस की गुडविल आई 45,000, तो 45,000 में सी का शेयर हमने उसको 1/6 शेयर दिया था, तो 45,000 का 1/6 करूँ तो 7,500 आता है। ये 7,500 सी का शेयर हुआ। अब ये सी का जो शेयर है वो उसको कैश में लाना चाहिए था, बट वो नहीं ला रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि वो सी कैश, जो गुडविल के पैसे वो कैश में नहीं लाएगा। और गुडविल के पैसे अगर वो कैश में नहीं लाएगा तो उस सिचुएशन में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर कैश में लाते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, कैश टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लाए तो एंट्री क्या करेंगे, कैश टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और ना लाए तो क्या करेंगे, तो न्यू पार्टनर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों है, तो उसके ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो उसके लिए कैलकुलेशन करें तो ओल्ड और न्यू रेशियो का डिफरेंस, ओल्ड रेशियो आपको कितना दिया था 3:2, न्यू रेशियो क्या है 3:1, तो 3:2 एंड 3:1, तो 3:2 दैट इज 3/5 एंड 2/5। ओल्ड रेशियो इज 3/5 एंड 2/5। न्यू रेशियो इज गिवन 3:1, तो 3:1 दैट इज 3/6 एंड 2/6। ओके, 3:2:1, 3/6 एंड 2/6। इसको एलसीएम ले ले तो यहाँ पे 30 एलसीएम होगा और यहाँ पे भी 30 एलसीएम होगा। यहाँ पे ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करे तो इट विल बी 18, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करे तो इट इज़ 15, इट्स 3/30। और यहाँ पे ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12, और यहाँ पे 10, इट्स 2/30। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करे तो ये क्या आया 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया। तो 3:2 क्या है अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सी का जो शेयर है, ये सी के शेयर को आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको आपको 3:2 में डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन ए एंड बी। तो 7,500 इसको 3:2 में डिवाइड करो इंटू 3, 4,500 एंड 3,000, 4,500 एंड 3,000। ये ए को गुडविल मिलेगी, ये बी को मिलेगी। ये गुडविल ए का शेयर मीनिंग ए को क्रेडिट करना पड़ेगा, बी को क्रेडिट करना पड़ेगा, और इसमें कैश डेबिट नहीं होगा। कैश की जगह डेबिट कौन होगा, तो कैश की जगह डेबिट करेंगे नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, तो सी को डेबिट करना पड़ेगा और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट नहीं, सॉरी सी अकाउंट डेबिट 7,500, सो एंट्री विल बी इन कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, सी अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी अकाउंट, सी अकाउंट डेबिट 7,500 और ए और बी को क्रेडिट करेंगे बाय सी अकाउंट। कितना था 4,500 एंड 3,000, सो 4,500 ए क्रेडिट होगा एंड बी क्रेडिट होगा 3,000। ठीक है, ये एंट्री पास करेंगे। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन अब इसमें गुडविल में और कुछ नहीं है, और गुडविल अगर कैश में नहीं लाया है तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते। यहाँ पे डायरेक्टली पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके अंदर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये गुडविल की इफेक्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, गुडविल हो गया। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बोला है कि फर्नीचर टू बी रिटर्न अराउंड बाय ₹870। तो फर्नीचर की वैल्यू, फर्नीचर की जो वैल्यू है 870 कम करो। तो बैलेंस शीट में देखो
या फर्नीचर टू बी रिटर्न डाउन रुपीज़ बाय 870 रुपीज़। तो बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर का जो बैलेंस है ना वो लायबिलिटी साइड चला गया। इनफैक्ट ये मैं ढूंढ रहा था, इसको असेट साइड लिख देना, यहाँ पे गैप हो गया है और लेफ्ट हैंड साइड चला गया, लायबिलिटी साइड चला गया। तो फर्नीचर की वैल्यू 5800 है, वो 5800 के लिए आपको ये बोला है कि फर्नीचर को 870 रुपीज़ कम करना है, फर्नीचर टू बी रिटर्न डाउन बाय रुपीज़ 870। तो फर्नीचर की वैल्यू है 5800 और उसको 870 कम करना है। तो एक इफेक्ट आएगी आपकी, कम करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर, एंड सेकेंड इफेक्ट उसकी आएगी बैलेंस शीट के अंदर। सेकेंड इफेक्ट आएगी इसकी बैलेंस शीट में 5800 माइनस 870 कम करना था, ठीक है। सो 870 वैल्यू कम कर दे, सो 5800 माइनस 870 करे तो कम्स टू 4930। ये आउटर कॉलम में फर्नीचर की वैल्यू शो करेंगे। आफ्टर दैट इन्वेंट्री टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 5%, इन्वेंट्री की वैल्यू 5% कम करना है। तो इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, तो 21400 इन्वेंट्री की वैल्यू है और वो 21400 इन्वेंट्री को 5% कम करना है। तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री और उसको 5% कम करना है, 21400 इंटू 5% कम्स टू 1070, 21400 माइनस 1070 कम्स टू 20330, 20330। ये वैल्यू इन्वेंट्री की 5% कम करना है और इन्वेंट्री, दिस इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री ध्यान रखना। इन्वेंट्री को कम किया तो उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड इन्वेंट्री 1070, इन्वेंट्री की वैल्यू को कम कर दो, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेंट्री कम हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑन ट्रेड रिसीवेबल एट 5% ऑन डेट्स, डेटर्स के ऊपर 5% बीडीआर क्रिएट करना है। तो डेटर्स 35,000 है, उसका 5% करो तो 35,000 का 5% करो तो 1750 होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी 200 रुपये का प्रोविजन क्वेश्चन के अंदर ही आपको दे दिया है, ऑलरेडी 200 रुपये का प्रोविजन ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दे दिया है और 35,000 का 5% करो तो आंसर आ रहा है 1750। उसमें से 200 का प्रोविजन ऑलरेडी है तो एडिशनल प्रोविजन 1550 का क्रिएट करना पड़ेगा। तो 1550 एडिशनल प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो प्रोविजंस क्रिएट करने के लिए 1550 का यहाँ पे डेबिट साइड टू बीडीआर अकाउंट 1550 और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करना पड़ेगा। तो डेटर्स आर 35,000 और उसका 5% करें तो माइनस 1750, 35,000 माइनस 1750 कम्स टू 33250। ये डेटर्स की वैल्यू आएगी बैलेंस शीट के अंदर। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, डेटर्स हो गया। प्रोविजन वुड बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 1560। अब आगे बोला है कि प्रोविजन शुड ऑल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 1560। आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है 1560। आउटस्टैंडिंग वेजेस पे करना बाकी है, वेजेस पे करना बाकी है तो अपने लिए एक टाइप का लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो यहाँ पे डेबिट साइड टू $1560 वेजेस क्रिएट करेंगे, अरे आउटस्टैंडिंग वेजेस का अकाउंट क्रिएट करेंगे, एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, तो बैलेंस शीट के अंदर इसको शो करेंगे क्योंकि ये पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, तो इसको आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट के अंदर शो करना पड़ेगा। दैट इज अमाउंट इज 1560। आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट के अंदर इसको शो करना पड़ेगा बिकॉज ये पेबल है, अभी पे करना बाकी। अगर पे हो गया होता तो कैश में से माइनस कर देते, कैश में रिकॉर्ड करते, बट ये पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, तो बैलेंस शीट में 1560 आउटस्टैंडिंग वेजेस। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, वेजेस हो गया। इसके बाद बोले द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग अप्रिशिएटेड टू बी ब्रॉट अप टू 29200। बिल्डिंग की वैल्यू 2920 तक ले जाओ।
तो बिल्डिंग 26,000 है और उसको 29200 तक ले जाओ तो 3200 बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड 3200 इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। और सेकेंड इफेक्ट इसके आएगी बिल्डिंग की बैलेंस शीट में। बिल्डिंग की इफेक्ट सेकेंड बैलेंस शीट में 2600 प्लस 3200 29200 बैलेंस शीट के अंदर इसको बिल्डिंग की वैल्यू को शो करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू बी इंक्रीज बाय 450। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को 450 बढ़ा दो। तो इन्वेस्टमेंट से 2500 के और उसको 450 बढ़ा दो तो 2950 हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 450 इंक्रीज करेंगे। तो क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 450 और बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स 2500 था और उसमें 2500 में 450 इंक्रीमेंट आया, 450 प्लस करेंगे तो इट इज़ 2950। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 2950, ये बैलेंस शीट में शो करेंगे इन्वेस्टमेंट्स को। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया। फिर बोला है कि इट वाज फाउंड दैट ट्रेड पेबल्स इंक्लूड अ सम ऑफ 1400 विच इज़ नॉट पेबल। क्रेडिटर्स को 1400 आपको पे नहीं करना है, क्रेडिटर्स 1400 पे नहीं करना है, 17,000 में से 1400 पे नहीं करना है। सो पे नहीं करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 1400 रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड सेकेंड इफेक्ट इसकी आएगी बैलेंस शीट के अंदर। $29,000 माइनस बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स 17,000 थे और 1400 माइनस करना है। 17,000 माइनस 1400 तो 17,000 माइनस 1400 कम्स टू 15600 क्रेडिटर्स की वैल्यू बचेगी। इसको बैलेंस शीट में शो कर देंगे 15600 क्रेडिटर्स की वैल्यू। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट क्रेडिटर्स हो गए एंड ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन और कोई पेंडिंग नहीं है, ठीक है। सो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे तो अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके प्रॉफिट लॉस फाइंड कर लेते। तो पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट से टोटल 3200 प्लस 450 प्लस 1400 माइनस 870 माइनस 1070 माइनस 1550 माइनस 1560। ओके, देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, कोई प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। इसके बाद कैश अकाउंट क्लोज करके बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दो। सो कैश अकाउंट में भी ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा क्लोज करके बैलेंस शीट में 15,500 प्लस 25,000 कम्स टू 40500 40500। ये कैश का बैलेंस आया, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कैश एंड बैंक बैलेंस 40500। $40500 कैश एंड बैंक बैलेंस ट्रांसफर। रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया, कैश अकाउंट क्लोज हो गया। नाउ क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 44,000 प्लस 4500 इट कम्स टू 48,500। बी 36,000 प्लस 3,000 39,000 25,000 माइनस 7,500 17,500। दिस इज बैलेंस टू बी कैरिड डाउन। और ये जो बैलेंस आया कैपिटल अकाउंट का, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे।
48,500, 39,000 and 17,500. ये बैलेंस शीट में टोटल ट्रांसफ़र करें 48,500 प्लस 39,000 प्लस 17,500 comes to 1,05,000. 1,05,000 कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड ऑल द ट्रांजेक्शन्स डन. अब खाली एक बार आपको ये चेक कर लेने का कि आपने ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर्स है उसमें से कुछ लिखना तो रह नहीं गया. तो बिल्डिंग ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या है, तो बिल्डिंग, फिर फर्नीचर था, इन्वेंट्री, बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेंट्री डेटर. बैलेंसेस चेक कर लेते. बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेंट्री डेटर्स और एक इन्वेस्टमेंट और कैश बैलेंस. असेट साइड पूरा आ गया, कुछ बाकी नहीं है. लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है और ओवरड्राफ्ट है 9,000. ओवरड्राफ्ट लिखना बाकी होगा, सो ओवरड्राफ्ट लिख लेते हैं 9,000. ओवरड्राफ्ट हमने नहीं लिखा था क्योंकि एडजस्टमेंट में नहीं था, सो ओवरड्राफ्ट लिख देते हैं. 9,000 पेंडिंग था. क्रेडिटर्स लिख दिया था. आउटस्टैंडिंग वेजेस पहले नहीं था बट नया एडिशन हुआ था और कैपिटल अकाउंट्स आ गए. ठीक है, सो ऑल द ट्रांजेक्शन्स वी हैव डन. अब बैलेंस शीट टोटल करूँ तो बैलेंस शीट टोटल इज 1,05,000 प्लस 1,560 प्लस 15,600 प्लस 9,000, so 131,160. This is asset side liability total. Then 4,930 plus 20,330 plus 33,250 plus 29,200 plus 29,50 plus 40,500, again 131,160. ओके, सो बैलेंस शीट टोटल इज 131,160. यहाँ पे ये बैलेंस शीट अपना टैली हो गया एंड दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. सो दिस क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट होता है. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. दलाल, बैनर्जी एंड मलिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 2:1. द बैलेंस शीट ऑन 31 March 16 इज एज फॉलो. बैलेंस शीट आपको दिया, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज गिवन. ऑन द एसेट साइड देयर इज लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस. द पार्टनर्स आर एग्रीड टू टेक Mr. Mistry as a partner with effect from 1st April 2016 on the following terms. नया एक पार्टनर मिस्टर मिस्ट्री इंक्लूड होगा और 1/4/2016 से एक नया पार्टनर एडमिट होगा एंड ही विल ब्रिंग 5,000. मिस्टर मिस्ट्री शैल ब्रिंग 5,000 टुवर्ड्स कैपिटल. जो नया पार्टनर है 5,000 कैपिटल लाएगा. फिर बोला है द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज बाय 2,500, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. इन्वेंट्री इंक्रीज करना है, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, कम करना है. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी प्रोवाइडेड 10% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 10% BDR क्रिएट करना है. द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एनहांस बाय 20%. लैंड बिल्डिंग को 20% इंक्रीज करो एंड गुडविल टू बी फिक्स्ड एट 15,000. गुडविल की वैल्यू 15,000 करो. अगेन पॉइंट नंबर 5 में भी बोला है कि वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी फिक्स 15,000. सेम एडजस्टमेंट. द जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो बाय डिफॉल्ट करते ही है. जनरल रिजर्व कोई भी रिजर्व अगर बैलेंस शीट में पड़ा हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता है. एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5/15, 5/15 and 3/15. That is 5/3 is the new profit sharing ratio. 5/3 and 2 new profit sharing ratio. चार पार्टनर्स होंगे. The outstanding liabilities include 1,000 rupees due to Mr. Sen shall be paid by Mr. दलाल. कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में 1,000 रुपीज से जो मिस्टर दलाल मीनिंग पार्टनर पे करेगा. यानी बैलेंस शीट के अंदर आप देखो ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 1,500 है. इसमें से 1,000 की जो लायबिलिटीज है ना, ये लायबिलिटीज कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा. और बाकी की जो 500 रुपये की लायबिलिटी है वो फॉर्म पे करेंगे. ठीक है, सो ये एक एडजस्टमेंट आपको करना है. एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और एक्स्ट्रा आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा. सो फर्स्ट अपने क्या करते हैं, अकाउंट्स ड्रॉ कर लेते हैं. सिंपल क्वेश्चन है, अकाउंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ कैलकुलेशन स्टार्ट करें. अकाउंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए. रिवैल्यूएशन अकाउंट है, कैश एंड बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 4 पार्टनर DBMM, M1 M2. नए पार्टनर का नाम है M2 रखा है और बैलेंस शीट प्रिपेयर किए. ठीक है, सो कैलकुलेशन स्टार्ट करें. सबसे पहले बैलेंस शीट बैलेंसेस जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको लिख देंगे. 12,000, 12,000, 5,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस 12, 12, 5. कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन, 12,000, 5,000, 5,000. Partners capital account balance. After that, cash balance. Cash and bank balance is 140 and 960. Cash and bank balance 140 and 960. Total 1100 cash and bank balance. So 1100 cash and bank account में कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1100. नेक्स्ट, द पार्टनर्स हैव एग्री टू टेक मिस्ट्री एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016. नया पार्टनर कब से एडमिट होगा? 1/4/16 से. एंड द टर्म्स ऑफ पेमेंट आर मिस्टर मिस्ट्री शैल ब्रिंग 5,000 टूवर्ड्स कैपिटल. मिस्ट्री जो नया पार्टनर होगा 5,000 कैपिटल लाएगा. तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या होगी? तो कैश अकाउंट टू M2's कैपिटल अकाउंट, दैट इज ₹5,000. तो M2 के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय कैश अकाउंट. जो नया पार्टनर कैश लाएगा तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और कैश और बैंक मैंने कंबाइन बनाया है, तो कैश ऑन बैंक का टोटल मैंने डेबिट साइड 1100 टोटल करके लिख दिया है. सो कैश एंड बैंक अकाउंट हम कंबाइन बना रहे हैं. आप अलग अलग भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट कंबाइन सिंपल पड़ेगा आपको. आफ्टर दैट सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ मशीनरी शुड बी इंक्रीज बाय 2500 एंड फर्नीचर 10% डिक्रीज करना है. तो मशीनरी को वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शैल बी इंक्रीज बाय 2500. तो इन्वेंट्री 11,750 है, उसको 2500 से इंक्रीज करना है. तो इन्वेंट्री को 2500 से इंक्रीज करेंगे. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट से रहेगा बाय इन्वेंट्री 2500. ₹2500. और सेकेंड इफेक्ट इसकी आएगी बैलेंस शीट के अंदर. इन्वेंट्री 2500 इंक्रीज करेंगे. सो 2500 इंक्रीज करो तो 11,750 प्लस 11,750 प्लस 2500, 11,750 प्लस 2500 रुपये इंक्रीज करे तो 14,250 इन्वेंट्री बैलेंस आएगा बैलेंस शीट के अंदर. 14,250 बैलेंस शीट के अंदर इसको शो करेंगे 14,250. आफ्टर दैट फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%. फर्नीचर की वैल्यू है 6,500, उसको 10% कम कर देना है. 6,500 माइनस 10%, 5,850. तो फर्नीचर 5,850 करना है. तो उसकी एक इफेक्ट आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. फर्नीचर की वैल्यू है 6,500, 10% 650 कम करना है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड 650. एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे फर्नीचर 6,500 माइनस 10%, फर्नीचर इट इज 5,850. नेक्स्ट वन, आफ्टर फर्नीचर, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी कैप्ट एट 10% ऑन डेटर्स. तो डेटर्स की वैल्यू है 5,500, उसका 10% BDR क्रिएट करना है. तो BDR ऑलरेडी बैलेंस शीट में देखे तो कहीं पे है नहीं, तो पूरा 5,500 का 10% BDR क्रिएट करना है. तो 550 का BDR क्रिएट होगा एंड दैट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. $550 एंड इसकी सेकेंड इफेक्ट डेटर्स 5,500 माइनस 550. तो डेटर्स का बैलेंस आएगा 4,950. मैं डायरेक्ट माइनस करके लिख रहा हूँ 4,950. नेट डेटर्स का बैलेंस बैलेंस शीट में बाहर शो करेंगे. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, डेटर्स हो गया. वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग शुड बी एनहांस बाय 20%. ये पॉइंट हो गया था. रिजर्व फॉर
डेटर्स हो गया, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एनहांस बाय 20%, लैंड बिल्डिंग की वैल्यू को 20% इंक्रीज करो, तो लैंड बिल्डिंग है 25,000, उसको 20% इंक्रीज करो तो 25,000 का 20% दैट इज 5,000 रुपीज़ होगा। सो 5,000 रुपीज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय बिल्डिंग 5,000 एंड बैलेंस शीट के अंदर 25,000 प्लस 5,000 टोटल बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 हो जाएगी। ओके और यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं बोला है कि बैलेंस आपको वैल्यू ओल्ड वैल्यू को ही शो करना है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। ओके एंड वैल्यू ऑफ गुडविल शेल बी फिक्स्ड एट 15,000, गुडविल की वैल्यू 15,000 करो, तो गुडविल की वैल्यू टोटल बिजनेस की गुडविल 15,000 आपको बोला है, और उसमें नया पार्टनर है मिस्त्री, और उसका जो शेयर है ना, मिस्त्री का शेयर आपको लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था 5/15, 5/15, 3/15 एंड 2/15, 5/5, 3/2। पूरे बिजनेस की गुडविल कितनी है 15,000, पूरे बिजनेस की गुडविल आपको कितनी बोली 15,000, तो 15,000 में 5/5, 3/2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो उसमें न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल इक्वल टू 15,000 and 5/5, 3/2. It is 5/5, 3/2, 10, 13, 15, 2/15 होगा। सो नए पार्टनर का शेयर 2/15 होगा, इट इज़ 2/15, सो इट इज़ 2,000 रुपीज़ गुडविल होगा, नए पार्टनर का शेयर गुडविल में कितना होगा 2,000। अब ये 2,000 रुपीज़ वो गुडविल ला रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया कि गुडविल के पैसे कैश में लाएगा कि नहीं लाएगा। इसका मीनिंग गुडविल के पैसे कैश में नहीं आएंगे, एंड गुडविल के पैसे कैश में नहीं आएंगे, खाली आपको गुडविल के लिए आपको इतना बोला है कि गुडविल 15,000 है, बट कैश में गुडविल ला रहा है पार्टनर, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया। इसका मीनिंग ये हुआ कि गुडविल के पैसे कैश में नहीं आएंगे, एंड गुडविल के पैसे कैश में नहीं आएंगे तो इसको एंट्री क्या पास करेंगे, तो न्यू पार्टनर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर गुडविल के पैसे कैश में आते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और ना आए तो एंट्री क्या करते हैं, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने के लिए ओल्ड रेशियो क्या है 2:1 और न्यू रेशियो क्या है 5/5, 3/2। ठीक है, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करें यहाँ पे कैलकुलेशन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करें, old ratio that is 2:1, new ratio that is 5/5, 3/2. Okay, so sacrificing ratio is what, old minus new, so old ratio is 2/5, 2/5 and 1/5, then new ratio 5/15, 5/15, 3/15. okay, that is new ratio। LCM निकाले, सो 15 LCM आएगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 - 5 इट इज़ 1/15, यहाँ पे LCM अगेन 15 आएगा, 6 - 5 इट इज़ अगेन 1/15, एंड लास्ट अगेन 15 LCM, 3 - 3 दैट इज़ 0। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज़ व्हाट, 1:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज़ व्हाट, 1:1। तो ये 2,000 जो गुडविल है नए पार्टनर की, उसको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन डी एंड बी, दो ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और थर्ड पार्टनर का आंसर 0 आ रहा है, इसका मीनिंग वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो डी और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गुडविल को 1:1 में। तो एंट्री कैश में तो गुडविल लाया नहीं है, तो न्यू पार्टनर को सीधा डेबिट करना पड़ेगा। सो न्यू पार्टनर को डेबिट करेंगे टू डी एंड बी अकाउंट, डी एंड बी अकाउंट 1,000, 1,000, ठीक है। एंड सेकेंड इफेक्ट इसकी यहाँ पे नए पार्टनर के, सॉरी बी और डी के अकाउंट में, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा, यहाँ पे न्यू पार्टनर के अकाउंट में 2,000 रुपीज़ जो गुडविल था, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 2,000 डेबिट होगा, बाकी सब में डैश होगा, और वो 2,000 रुपीज़ जो है वो डी और बी में क्रेडिट से रहेगा बाय M2 अकाउंट।
इक्वली डिवाइड करना है, दैट इज 1000 एंड 1000 इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वापस एंट्री क्या हुई, तो न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू पार्टनर M2 था, उसके अकाउंट में डेबिट किया, और D और B न्यू पार्टनर्स है, सॉरी ओल्ड पार्टनर्स है, तो उनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने यहाँ पे फाइंड किया इक्वली, उसके अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। आफ्टर दैट रिजर्व जो है आपको बोला है रिजर्व टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रिजर्व तो बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो ही जाता है। रिजर्व की अमाउंट कितनी थी चेक कर ले, तो रिजर्व आपको बोला था जनरल रिजर्व 6500 का रिजर्व था, रिजर्व की अमाउंट क्या थी 6500, तो रिजर्व को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 2 to 1, 6500 को 2 to 1 में डिवाइड करना है। सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व 2:1। तो आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना है, रिजर्व की जो अमाउंट है वो रिजर्व की अमाउंट थी जनरल रिजर्व 6500, और ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड रेशियो 2 to 1, 6500 2 to 1 में डिवाइड करना है। 6500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 2600, फिर दूसरा 2600 और 1 दैट इज 1300। तो ये रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया, 2600 2600 एंड 1300 रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट चेक करें, तो इसके बाद का जो एडजस्टमेंट है दैट इज रिगार्डिंग 6 नंबर हो गया। लास्ट में बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना होगा, द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 1000 ड्यू टू सेन विल बी पेड बाय दलाल। अब ये सेन कोई क्रेडिटर है जो इसमें इंक्लूड है, मैंने आपको ये समझाया, ये 1500 रुपये की जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है उसमें से 1000 पार्टनर पे करेगा ऐसा बोला है। अगर 1000 पार्टनर पे करेगा तो फर्म को पार्टनर को देना पड़ेगा, और बाकी के 500 की लायबिलिटी बैलेंस शीट में अभी भी रहेगी, वो पे नहीं हुई है। तो इसमें आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 1000 पार्टनर पे करेगा, और कौन पे करेगा, तो पार्टनर का नाम आपको बोला था क्वेश्चन में, कौन पे करेगा, कौन सा वाला पार्टनर पे करेगा, तो दलाल जो पार्टनर है दैट इज फर्स्ट पार्टनर, वो पे करेगा 1000 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज जब पे होगी तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू दलाल अकाउंट क्रेडिट, तो दलाल के अकाउंट में क्रेडिट सही रहेगा बाय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट, 1000 रुपये पे करेगा, एंट्री आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू दलाल। तो ये कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाने वाली एंट्री नहीं है, इसकी इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं होगी। रीजन, ये कोई नई लायबिलिटी नहीं है, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में थी उसी लायबिलिटी को आप पे कर रहे हैं, जो बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी लायबिलिटी थी उसी लायबिलिटी को हम पे करेंगे। सो 1000 रुपये ऑलरेडी बैलेंस शीट में था, अब हम उसको पे कर रहे हैं। अगर ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑलरेडी बैलेंस शीट में नहीं होती और एडिशनली अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो फिर इसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते और बैलेंस शीट में लायबिलिटी सहित शो करते हैं, और अगर पार्टनर पे करने के लिए रेडी होता है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। बट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट तभी होगा जब अगर बैलेंस शीट में नहीं होता और एडिशनल लायबिलिटी क्रिएट हो रही, तो ये लायबिलिटी एडिशनल नहीं ऑलरेडी बैलेंस शीट में था, सो दैट्स वाई उसको यहाँ पे वापस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इसके बाद ये एंट्री होगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इफेक्ट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की इफेक्ट होगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर एडमिशन ऑफ मिस्ट्री। ये इतना आपको क्वेश्चन बोला था। सो ऑल एडजस्टमेंट्स वी हैव डन नाउ, ऑल एडजस्टमेंट्स वी हैव डन नाउ प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले इसको क्लोज कर दे और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस फाइंड कर दे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करे, 7500 माइनस 650 minus 550 comes to 6300. 6300 this profit transfer to partners capital account. It's a profit partners capital account में ट्रांसफर होगा DBM. प्रॉफिट अमाउंट इज 6300 इसको पार्टनर्स को प्रॉफिट जो था उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे 2 to 1 में। सो इसको 2 to 1 में डिवाइड करें तो डिवाइड बाय 5 इंटू 2 इट इज 2520 एंड 1260। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था जिसको अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट सही आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट
2520, 2520, and last one 1260. ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर हो गया. इसके बाद कैश अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दो. बैलेंस शीट में ट्रांसफर करें तो इट इज 6100. बैलेंस क्रेडिट डाउन 6100 जो बैलेंस शीट में जाएगा. $6100 बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट. रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया, कैश क्लोज हो गया. नाउ क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करें तो 12,000 प्लस 1,000 प्लस 2,600 प्लस 1,000 प्लस 2,520 और डेबिट साइड कुछ नहीं है, डिफरेंस 19,120. नेक्स्ट बी का अकाउंट क्लोज करें 5,000 प्लस 1,000 प्लस 2,600 प्लस 2,520 इट इज 11,120. नेक्स्ट एम को क्लोज करें 5,000 प्लस 1,300 प्लस 1,200 7,500 एंड 5,000 माइनस 2,000 एम का क्लोज करें अकाउंट. सो 3,000 रुपीज़ ये बैलेंस क्रेडिट डाउन आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट्स BD M1 M2. Capital accounts balances are 19,120, 11,120. Next 7,500 and 3,000. Total 19,120 plus 11,120 plus 7,500 plus 3,000. Total 40,740. ये आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा 40,740. आफ्टर दैट बैलेंस शीट के अंदर बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है चेक कर लो कि और कुछ पेंडिंग तो नहीं. तो बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग चेक कर ले एक एक करके इन्फॉर्मेशन. तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमने रिकॉर्ड ऑलरेडी कर दी है. आफ्टर दैट बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेंट्री डेटर्स, फर्नीचर इन्वेंट्री डेटर्स और एक कैश बैंक बैलेंस था. सो असेट्स में से सारी चीज़ें आ गई. लायबिलिटीज चेक कर ले. तो लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स है 12,850. ट्रेड पेबल्स 12,850. तो ट्रेड पेबल्स बाकी है उसको लिखना. तो ट्रेड पेबल्स वन टू 850. ओके. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में 1,000 रुपये दलाल जो पार्टनर ने पे कर दिया, तो उसके बाद बाकी का जो बैलेंस है 500 रुपये का होगा. सो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी बचेगी 500 रुपये जो पे करना बाकी है. आफ्टर दैट जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी हो चुका है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने ऑलरेडी लिख दिया. सो ऑल द ट्रांजेक्शंस आर डन. बैलेंस शीट टोटल करने से पहले एक लास्ट अपने बी का जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस था उस गलती से यहाँ पे 5,000 लिखा था. दैट विल बी 12,000. यहाँ पे बी का जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है दैट इज 12,000 और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बी का कैपिटल बैलेंस क्लोजिंग जस्ट चेंज होगा. बाकी सब बराबर है, जस्ट 5,000 की जगह वहाँ पे 12,000 लिखा था. सो बी का टोटल वापस करूँ तो 12,000 प्लस 1,000 प्लस 2,600 plus 2,520 comes to 18,120. Total 18,120.
ये बी का बैलेंस होगा 18120, इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते 18120 एंड फाइनली बैलेंस शीट टोटल, पहले कैपिटल का बैलेंस 19120 प्लस 18120 प्लस 7560 प्लस 3000, that is 47800, ओके। एंड फाइनली बैलेंस शीट टोटल करें तो 47800 प्लस 12850 प्लस 500 61150, टोटल बैलेंस शीट 61150 एंड असेट साइड 14250 प्लस 5850 प्लस 4950 प्लस 30,000 प्लस 6100, दैट इज टोटल 61150। सो बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाएगा 61150। जस्ट एक बी का बैलेंस जो था, बी का जो सेकंड पार्टनर का बैलेंस है, डी का सॉरी, वो बैलेंस में स्टार्टिंग में हमने गलती से यहाँ पे 5000 लिखा था विच वॉज 12,000। सो बाकी सब बराबर बैलेंस शीट टैली हो जाएगा 61150, ये बैलेंस शीट टोटल। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।